हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, हम लोग का टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय सब समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये होता क्या है इस समझेंगे हम लोग। देखिए इसका आइडेंटिटी जो है 3 होता है, लेकिन 3 से ही कितना बनेगा। देखो पहला आइडेंटिटी इसका होता है, देखो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, क्या मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हम लोग आज ये जानेंगे कि ये 1 कैसे हुआ। आप लोगों को ये जानना है कि हुआ कैसे। इसको यदि याद रहेगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, उसको भूल भी जाएंगे तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि आया कैसे। तो इसको ले लेते हैं हम LHS, क्या लेते हैं LHS। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको ये बताओ साइन थीटा, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, साइन के बदले में P/H, यहाँ क्या आपका S दे देंगे प्लस कॉस थीटा, ये क्या होता है B/H होता है ना। ये लिखेंगे B/H प्लस स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। यानी P का स्क्वायर क्या लिखेंगे P स्क्वायर, H का स्क्वायर H स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर B स्क्वायर, H का स्क्वायर H स्क्वायर। अब देखिए दोनों का हम लोग लासा लेंगे, S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, दोनों देखिए H स्क्वायर और S स्क्वायर दोनों सेम है। फिर दोनों सेम होता है तो हम दोनों में से कोई एक लिखते हैं, क्या लिख देंगे H स्क्वायर। अब देखिए S स्क्वायर को S को तो भागा देंगे, कितना होगा 1 गुना P स्क्वायर P स्क्वायर होगा प्लस B स्क्वायर। अब हम लोग पहले से पता है क्या, एक संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है, देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ H स्क्वायर बाय H स्क्वायर। देखिए H स्क्वायर H स्क्वायर कैंसिल हो गया 1। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये लिख देंगे RHS। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। देखिए एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला हम लोग को बनेगा। अभी इसी के जरिए हम लोग एक समझ गए, इसको याद रखना है। बाकी देखिए फॉर्मूला 2 कैसे बनेगा। 2 लिखेंगे, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस है, प्लस इधर जाने से क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो थोड़ा, इसको याद रखने में क्या लिख देते हैं, प्लस है बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस बराबर को उस साइड जाने से क्या होता है प्लस, और ये आपका ये इनटू है, बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भागा हो जाएगा, और भागा वाला रहेगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाता है। ठीक है, और रूट रहेगा उधर जाएगा तो स्क्वायर हो, ये आपको जानना है। ठीक है, इसी का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए आपको याद रखना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कैसा है मैंने बताया आपको। तो साइन स्क्वायर बराबर इसको थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस को हम लोग बराबर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम लोग नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। खाली आपको निकालना है, मान लीजिए साइन थीटा निकालना है। ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर देखो मैंने क्या बताया, स्क्वायर उधर जाने से क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह नंबर 4, अब देखो आपको मान लीजिए क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए आ गया, तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस है तो इसका आगे प्लस है, इसको ले जाएगा बराबर उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और इसी तरह नंबर 5, खाली कॉस बराबर कॉस थीटा, इसको हटेगा तो हम यहाँ क्या देंगे माइनस। बोलो कोई दिक्कत है किसी को। तो देखिए एक फॉर्मूला से आपको कितना फॉर्मूला बन गया, 5 फॉर्मूला बन गया। एक था ये पहले से 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना। इसी तरह देखिए यही से कि आगे हम लोग 6 नंबर एक आइडेंटिटी ये है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम ब्रैकेट बंद करें उसको आपको याद रखना है, इसको याद रखना है इसको, और ये सब याद नहीं रखो तो हो जाएगा। खाली जस्ट आपको इसको याद रखना पड़ेगा, प्लस उधर जाने से माइनस होता है, माइनस उधर जाने से प्लस होता है, इनटू उधर जाने से क्या होता है डिवाइड होता है, डिवाइड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रहेगा तो उधर जाने से रूट होता है, रूट रहेगा तो स्क्वायर होता है। ये सब आपको जानना है ओनली। और आप जो आइडेंटिटी हम टिक कर रहे हैं और इसको बॉक्स से बंद कर दे, उसको आपको खाली रखना है याद।
है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसको ले लेते हैं LHS, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है, देखो कॉस का मैंने यहाँ पर लिखा है b बाई एच, तो ये क्या h बाई b हो जाएगा। लिख देंगे क्या, h बाई बी होल स्क्वायर माइनस, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b होता है, यानी p बाई बी होल स्क्वायर। आगे देखिए h का स्क्वायर h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे देखिए, आगे यहां लिखते हैं। अब देखिए ये दोनों को लासा कर देंगे, दोनों सेम है, बेस बी स्क्वायर है, तो आप ये लिखेंगे बी स्क्वायर। जब दोनों सेम रहता है तो आप कुछ नहीं करते, ऊपर में जो रहता है उसको वैसे ही लिख दीजिए जैसे है, स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए अब आपको पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होता है, वो लंब स्क्वायर होता है, और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे ये बी है तो बी स्क्वायर। देखो ये वाला यही सा है, देखिए कैसे करते हैं कि स्क्वायर मान लीजिए आपका, इसको भेज दीजिए उधर, मैंने पी है प्लस में है, क्या हो जाएगा इधर आने से माइनस, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर वही तो हुआ है आपका स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो स्क्वायर माइनस पी क्या हुआ, बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, और दोनों बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो आपको यहाँ से क्या मिला, आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखो ये आ चुका है। अब यहाँ से देखिए आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर ये आपको गिफ्ट में मिलने वाला है। नहीं होता है आप कहीं पर खरीदने जाते हैं कुछ सामान, कहीं भी ऐसा होता है ना, बाय 1 गेट 2 फ्री। यहाँ पर क्या है, बाय 1 गेट 4 फ्री है आपका, 1 2 3 4 फ्री। ठीक है, आप एक प्लेट समोसा खरीदने जाइए, आपको क्या मिलेगा, एक गिलास पानी फ्री मिलेगा। कभी आजकल पानी गिलास में नहीं देता, बोतल, एक बोतल पानी देगा, साथ में चटनी देगा, चम्मच भी तो देगा, प्लेट भी तो देगा कि नहीं। इतने तो सामान फ्री मिल रहा है, उसका पैसा नहीं ले रहा है, खाली किसका पैसा ले रहा है, वो 2 समोसा का पैसा ले रहा है। कभी एक समोसा भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो देगा उतना आइटम आपको। तो ये सोचो एक प्लेट समोसा खा रहे हैं आप, इतना ये फ्री मिल रहा है आपको। तो आपको किसको याद रखना है, समोसा को ही याद रखना है, मतलब आपको जिसको जो ब्रैकेट बंद कर रहे हैं और टिक मार रहे हैं उसको खाली याद रखना है, बाकी सब ऐसे में मिलने वाला है। मान तो वो बोला जाएगा कि आप एक काम करो, बिल्ली का पूंछ को काट के लाओ। अरे बिल्ली को ले आओ ना, पूंछ तो अपने आप आ जाएगा, फिर काट लेना, फिर है कि नहीं। तो ठीक है ना, तो मेरे बोलने का मतलब ये है, आप इसको याद रखे हैं तो इस सबको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा से बोल दे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस माइनस में है, उसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना, माइनस जाएगा तो क्या हो जाता है, प्लस होता है, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसीलिए खाली आपको चाहिए सेक, मान लीजिए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे नहीं सर हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, माइनस को है उधर भेज दीजिए, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये वाला को इधर नहीं आएगा, फिर सेक स्क्वायर यहाँ से पहले से है, माइनस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। इसी तरह टेन थीटा स्क्वायर हटेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको लिखिए फटाफट आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर 11, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ठीक है, अब ये कैसे वो 1 हुआ, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये आपका ये भी क्या है, त्रिकोण में दिए सब सभी का। देखिए हम ले लेते LHS, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक थीटा, कोसेक जो होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, होता है ना। तो साइन में क्या होता है जी, p बाई h होता है, जिसका h बाई p हो जाएगा, h बाई p और स्क्वायर माइनस कॉट, कॉट का क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन में क्या होता है p बाई b होता है, तो ये क्या हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। ठीक है, b बाई p होल स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर हो जाएगा बाई p का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर और p स्क्वायर है p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों का
देखिए पी स्क्वायर दोनों का लासा कितना होगा, पी स्क्वायर ही होगा ना, सेम है। जब दोनों नीचे में हर सेम रहने पर ऊपर जो उसको लिख देते हैं हम लोग, ऊपर क्या है h2 माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर क्या होता है, वो लंब स्क्वायर होता है, बाई यहाँ भी लंब स्क्वायर, दोनों क्या होगा कैंसिल 1। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसको याद रखने से आपको बेनिफिट क्या होगा, देखिए आपको बाय 1 गेट 4 मिलने वाला है। कैसे मिलता है, देखिए 11 हो गया तो आप यहाँ देखिए 12 13 14 और ये 15। आपको मान लीजिए चाहिए क्या, कोसेक स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे आप, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस से माइनस को ले जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, हट के ये बन जाएगा रूट बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह अब कॉट स्क्वायर माइनस में इसको ले जाएगा इधर, यानी ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये प्लस में है, प्लस को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह कॉट थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये आपका सब समीकरण 3 से 4 फॉर्मूला नया बना। ठीक है, तो चलिए इसको भी फटाफट आप लोग लिखिए। इसके अलावा अब क्या क्या जाना है, देखिए इसके अलावा देखिए और एक चीज हम क्या बताते हैं, अब हम क्या बताते हैं, आप देखिए आपको अब बताएंगे क्या, बाय 1 गेट 2 फ्री वाला। ठीक है, एक खरीदो, एक के साथ में 2 फ्री ले जाओ। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर इसको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा ये 1 होता है। अब ये देखेंगे कि ये 1 कैसे आया भाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। अब बताइए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, लिखेंगे यहाँ पी बाई एच। और कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी एच बाई पी होगा, तो पी पी कैंसिल, एच एच कैंसिल, 1, इसलिए इसका फॉर्मूला साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा 1 होगा। हम लोग 16 क्या पढ़े, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार आपने साइन थीटा को चाहिए होगा हमारे 17 नंबर, आपको बोले थे ना हम लोग बाय 1 गेट 2 फ्री। अब देखिए बाय 1 कर दिया, अब गेट 2 मिलने वाला, देखो 17 नंबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा करना है तो आपको ये देखिए आपका इनटू में है, ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड भागा हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, 18 नंबर आपको चाहिए, अब मान लीजिए कोसेक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू, अब साइन को ले जाएगा उधर, यानी 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह अब हम लोग जानते हैं 19 नंबर देखो, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल 1। अब इसको जानेंगे कैसे हुआ, प्रूव करते हैं हम लोग, LHS cos थीटा इनटू sec थीटा। अब बताइए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई h होता है ना, तो लिखेंगे b बाई h। और sec थीटा क्या होता है, h बाई b होता है, h बाई b, तो b b कैंसिल, h कैंसिल 1। तो अब हम लोग ये जान गए कैसे हुआ, समझ गए, cos थीटा इनटू sec थीटा के एक दूसरे का विपरीत भी होता है, विपरीत समानुपाती होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसके साथ में आपको 2 मेरे फ्री मिलने वाला है, आपको 19 है तो 20 और 21। 20 क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा 1 बाई sec थीटा हो जाएगा, एक इनटू चल जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, और फिर आपको sec थीटा चाहिए तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में और देखिए, और हम लोग नेक्स्ट वाला जानते हैं 21 22, tan थीटा इनटू cot थीटा 1, इसको भी रखना याद आपको। ये देखिए कैसे हुआ, LHS tan थीटा इनटू cot थीटा। tan थीटा क्या होता है, p बाई b होता है ना, या लिख देंगे p बाई b। और cot थीटा क्या होता है, ये b बाई p, तो p p कैंसिल, b b कैंसिल, यानी 1। तो इसी तरह आपका 23 और 24 बाय 1 गेट 2 फ्री, tan थीटा
लिखना है तो एक फॉर्मूला और होता है 1 बाय कॉट, एक फॉर्मूला और था वहां पर हम लोग का tan थीटा बराबर क्या था अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको चाहिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। चलिए इसको लिखिए फटाफट, ये दो लिख चुके होंगे ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और दो है उसको भी लिखा देते हैं 26 सॉरी 25 एक फॉर्मूला होता है क्या मालूम है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। इसको भी याद रखिए। देखिए ये कैसे होता है LHS, tan थीटा, tan को हम लोग क्या लिखते हैं p बाई बी, और RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। sin थीटा क्या होता है p बाई h, और cos थीटा होता है b बाई h, तो आगे हो जाएगा p बाई h, ये डिवाइड है इसको इनटू करेंगे तो नीचे वाला चले जाएगा ऊपर h बाई ऊपर, ये ऊपर ला जाएगा नीचे b, h इसके आंसर तो p बाई b। अब बताइए ये वाला भी p बाई b है, ये भी p बाई b है। देखो tan थीटा इक्वल p बाई b और sin बाई cos ये भी p बाई b, दोनों tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा बाई cos थीटा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं ये फोर LHS RHS, तो आप क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, हम लोग बराबर। तो इसी से आपका और फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखो यहाँ से 26 अब लिखेंगे तो मान लीजिए आपको चाहिए क्या साइन चाहिए, साइन इक्वल टू 1 है, देखो नीचे में क्रॉस कर देंगे ऐसे, तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan थीटा इनटू क्या cos थीटा। एक नया फॉर्मूला बना नंबर। नेक्स्ट अब मान लीजिए आपको चाहिए cos चाहिए, तो क्या हो जाएगा इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऐसे cos थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। ठीक है, एक के साथ फिर दो फ्री मिला, बाय वन गेट टू फ्री। अब इसी तरह देखिए 26 बोल रहे हैं 27 28 देखिए 8 अब 10 देखो यहाँ पर 10 का होता है क्या 1 बाय कोट का 1 बाय 10, तो क्या हो जाएगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए आपका cot थीटा बराबर ये पलट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन बाय कोस है, ये cos बाय साइन, cos बाय साइन। इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। देखो ये कैसा है LHS cot थीटा, cot क्या होता है b बाय b होता है, और RHS cos बाय साइन। cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाय h डिवाइड बाय इसका होता है p बाय h, तो b बाय h इंटू इस पर जाएगा h बाय p, b है h इसके आंसर b बाय p। देखिए ये वाला भी b बाय p आया, यहाँ भी b बाय p आया, ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। LHS और RHS यहाँ लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS, मतलब आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा। ये फॉर्मूला भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है 28 हम लोग क्या था tan थीटा इक्वल टू cos बाय sin था, तो इसी तरह यहाँ से आपको हो जाएगा 29 हो जाएगा। आपको मान दीजिए इसके नीचे कोई 1 है, क्रॉस कर दीजिए, मतलब cos थीटा cos थीटा इक्वल टू cot थीटा इनटू sin थीटा। नंबर 30 अब कुछ साइन चाहिए मान लीजिए आपको साइन है, तो आप क्या लेंगे इसको इधर डिवाइड कर दीजिए cos बाय cot थीटा। ठीक है, इतना आपको 30 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब 30 नहीं आपको तो याद होना चाहिए 7 फॉर्मूला खाली ये याद रखना है। ठीक है, बाद में जो टिक किया उसको टिक के जो बॉक्स में घेर दिया उसको याद रखो, बाद में अपने आप हो जाने वाला है। अब इसके अलावा देखिए और कुछ जैसे बीजगणितीय कुछ फॉर्मूला है सबसे मीठा, उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर नोट करके। जैसे 1 नंबर a प्लस बी होल स्क्वायर, इसे पता है आप लोगों को a स्क्वायर प्लस
2ab plus b square. Number 2, a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. Number 3, a plus b, a minus b, इस फॉर्मूला का नाम है कभी खुशी कभी गम, ठीक है, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नंबर 4, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये रहेगा. इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है. नंबर 5, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ याद रखो, देखो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ कर देंगे प्लस. नंबर 6, a प्लस b होल क्यूब, ये फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है. या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. नंबर 7, a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. इसको आप क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. इतना फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए इस चैप्टर के लिए, ठीक है. 8.4 इतना यदि आपको याद है तो 8.4 का हर एक क्वेश्चन आपसे इजी वे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके साथ, ठीक है. इतना को प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा. घर में जाना है, एक बार देख के लिखना है, फिर एक बार क्या करना है, बिना लिख लेना है.